हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू काइजन क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नेशनल करंट अफेयर से संबंधित चीज़ों को समझने वाले हैं। नेशनल करंट अफेयर्स में हमने जो सोर्स रखा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो है घटना चक्र की जो आई दृष्टि करके एक मैगजीन आती है, जो कि अपने आप में अच्छा कंपाइलेशन रखती है। तो नेशनल करंट अफेयर्स के लिए हम इस मैगजीन को यहाँ पे देखने वाले हैं। इस मैगजीन के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम समझने वाले हैं। अगर आपने ये मैगजीन मार्केट से परचेज कर ली है या फिर आपने ये मैगजीन अभी तक परचेज नहीं की है, दोनों ही संदर्भ में ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस मैगजीन का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो हम यहाँ पे कवर कराने वाले हैं। और इसकी इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो इसकी इम्पोर्टेंस आप किसी भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, इवन आप सेंटर का कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, उन सभी में ये करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम सारी की सारी महत्वपूर्ण चीज़ें करेंगे। सबसे शुरुआत में हम वन लाइनर को शुरुआत करेंगे, वन लाइनर से, और उसके बाद इसका जो डिटेल वर्जन है उसको भी हम यहाँ पे देख रहे होंगे। तो आप हमारे साथ साथ चीज़ों को कवर करते चलें। अगर आपके पास मैगजीन है तो उस चीज़ को समझते चलें, और अगर आपके पास में मैगजीन नहीं है तो आप इसको, जैसा कि हम कवर करा रहे हैं, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इसमें। सबसे शुरुआत में इसमें एक तरीके से वन लाइनर दिया गया है, नेशनल करंट अफेयर्स का वन लाइनर इन्होंने बनाया है, उसी वन लाइनर को हम इसमें देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने इसमें हाईलाइट किया है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कम महत्वपूर्ण आप जिन्हें कह सकते हैं, अगर आप चाहें तो उनको छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उनको कवर भी कर सकते हैं। हम इसमें महत्वपूर्ण चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम काम को शुरू करते हैं। आज की हमारी पहली न्यूज़ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया है। तो यहाँ पे दो नेता हैं जो इतिहास में, जिनके बीच में एक बारी बातचीत होती है, उसी के संदर्भ में यहाँ पर उनका शताब्दी समारोह मनाया गया। और वो कौन दो नेता हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया है। तो दो नेताओं के बीच में बात हुई, एक है श्री नारायण गुरु और दूसरे हैं महात्मा गांधी। आपको पता है कि एक वायकॉम सत्याग्रह आप पढ़ते हैं, उन्हीं सबसे जुड़ी हुई बातें हैं। जब आप इतिहास में आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न इंडिया को पढ़ते हैं, तब आप एक वायकॉम सत्याग्रह के बारे में सुनते हैं। उसी से संबंधित है नारायण गुरु, जो दक्षिण भारत में एक्टिव रहे, और महात्मा गांधी जो कि राष्ट्रपिता हैं, उनको आप जानते ही हैं। इनके बीच में एक वार्तालाप हुआ था, और ये वार्तालाप जो है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, 12 मार्च 1925 को हुआ था। तो अभी 2025 में इसका शताब्दी समारोह जब हुआ, तो उसी के संदर्भ में ये न्यूज़ बनाई गई। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। कहता है, किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? देखिए, देश में अगर कोई प्रथम हो रहा है, किसी राज्य में अगर कोई प्रथम हो रहा है, वो वाले सवाल पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। अच्छा, तो अगर आप बीपीएससी में अपियर होने वाले हैं, 12 अक्टूबर को होने वाली यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, या फिर उत्तराखंड की पुलिस की जो परीक्षा है उसमें शामिल होने वाले हैं, या फिर वीडियो वीपीडीओ जो यहाँ पर उत्तराखंड में आया हुआ है उसमें ग्रुप सी के एग्जाम में अपियर होने वाले हैं, या फिर अगर आप लोअर पीसीएस उत्तराखंड, लो अपर पीसीएस उत्तराखंड या एफआरओ की परीक्षा में अपियर होने जा रहे हैं, तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहता है कि किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो राज्य का नाम है बिहार। नेक्स्ट है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ। कोरल रीफ आप जानते हैं, जैसे हम देखते हैं जो लक्षद्वीप है हमारा, वो कोरल द्वीप से बना है। ऐसे ही आप ऑस्ट्रेलिया में भी देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसके पूर्वी तट पर भी आपको ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिलता है। तो उसी के बारे में कहा है। वो एक नेचुरल फिनोमिना होता है। यहाँ पर कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित किया गया है, ऐसा पूछा गया है। तो ऐसा करने वाला राज्य है महाराष्ट्र। याद रखना ऐसी चीजों को। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज, ये आपको ध्यान रखना है, आर्क ब्रिज है। तो आप सभी को पता है वो चेनाब ब्रिज है, चेनाब नदी पर बनाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहा था। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। अब देखिए, इसमें हमने हाईलाइट कर दिया है, ऐसे तो कई सारे पॉइंट हैं, पर हमने इसमें चीजों को हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कवर करने में आसानी रहे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किस केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया? तो उसका नाम है अंजी ब्रिज।
नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। कहता है हाल ही में भारत के किन दो वेटलैंड्स, जिनको हम आर्द्र भूमि कहते हैं, को रामसार साइट की सूची में शामिल किया गया। कई बार तो आपसे यही पूछता है कि बताइए आर्द्र भूमि से निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन या कौन से शहर का नाम जुड़ा हुआ है, तो वो है रामसार। रामसार सम्मेलन हुआ था, ईरान का एक शहर है। तो वेटलैंड से संबंधित कहता है रामसार साइट की सूची में शामिल किया गया है। दो आर्द्र भूमियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। एक पहली आर्द्र भूमि है जिसका नाम है खीचन फलोदी, दूसरा है मैनार आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स। कहाँ? उदयपुर, राजस्थान में। दोनों राजस्थान की हैं। अगर आप देखेंगे भारत में वर्तमान में 91 रामसार साइट यहाँ पे अभी तक हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना पॉलासियोस ने भारत की यात्रा की? अब देखेंगे कई बार ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर भारतीय राष्ट्रपति, भारतीय प्रधानमंत्री या फिर रक्षा मंत्री अगर ये किसी दूसरे देश की यात्रा करते हैं तो भी सवाल पूछा जा रहा है। इवन अगर कोई बाहर का कोई राष्ट्राध्यक्ष भारत में यात्रा कर रहा है उससे संबंधित भी सवाल पूछा जा रहा है। आप ग्रुप सी से लेकर के यूपीएससी के पेपर तक आप देखेंगे तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो कहता है कि राष्ट्रपति हैं सेंटियागो पेना पालासियोस ने भारत की यात्रा की। कौन से देश के राष्ट्रपति हैं? तो देश का नाम है पैराग्वे। अब हमें कमेंट सेक्शन में बताते चलेंगे कि पैराग्वे जो है, ये पैराग्वे आपको कहाँ देखने को मिलता है, कौन से कॉन्टिनेंट में यानी कौन से महाद्वीप में हमें पैराग्वे देश देखने को मिलता है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। कहता है भारत को किस संगठन के लिए 2026 से 2028 के लिए उसको कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो ये जो संगठन है जिसके लिए कार्यकाल इसको दिया गया है, यह है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी ECOSOC। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं भारत की अपने तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन दो स्थानों के बीच में शुरू की गई है? दो स्थान हैं, कटरा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, बांद्रा मुंबई में पड़ता है। तो अगर दो स्थान, ये स्थान भी ना दे, बेसिकली ये दे दे जम्मू कश्मीर से मुंबई या फिर कटरा से बांद्रा, और या फिर ऐसे दे सकता है कटरा जम्मू कश्मीर बांद्रा मुंबई। कैसी है? अपने तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन है। नेक्स्ट न्यूज़ पे बात करते हैं। कहता है भारत की अपने तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? तो नाम है भारत जेन। आपसे पूछेगा हाल ही में चर्चा में रहा भारत जेन का संबंध किससे है? तो आपको ध्यान रखना है कि AI आधारित एक लैंग्वेज मॉडल है जिसका नाम है भारत जेन। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। कहता है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई, जिसकी क्षमता है 660 मेगावाट, इसका शुभारंभ किया है? तो ये किया गया है घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना पूछा जाए कहाँ पर है, तो ये है उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहली व्यक्ति कौन बनी है? तो उनका नाम है गीता समोता। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। कहता है चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो पहले 1500 हुआ करती थी। अगर 1500 ज़्यादा किसी जगह पर हैं तो फिर वहाँ पर एक अलग से मतदान केंद्र बनाया जाता था। अब उस संख्या को घटा दिया गया है और घटा के कर दिया गया है 1200। तो अब ये संख्या 1200 हो गई है। अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। कहता है पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य। अभी आपको पता है अभी कई सारे राज्य हो चुके हैं, आप हमें नाम बताइए। हमने इससे पहले भी करंट अफेयर्स में इसको कवर कराया था। तो पूछता है कि पहला पूर्ण रूप से कार्यात्मक साक्षर घोषित होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो वो है मिजोरम। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें। कहता है दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है, जो अपने दिन की पूरी बिजली की जो ज़रूरत है उसको सौर ऊर्जा से पूरा करता है? तो वो है दीव। दमन और दीव आप जानते हैं, और आपको ये भी पता है दमन दीव और दादर नागर हवेली को आपस में जोड़ दिया गया था 26 जनवरी 2020 को। तो ये दीव नाम का एक जिला है जो पूरे तरीके से सौर ऊर्जा पर संचालित होता है दिन के समय में। नेक्स्ट कहता है मार्च 2025 में जारी भारत में नदी डॉल्फिन की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन जो है वो पाई गई है? तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे 2397
संख्या है डॉल्फिन की। अच्छा, इसमें पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है और दूसरे नंबर पर बात करें तो बिहार है और तीसरे नंबर पर बात करें तो पश्चिम बंगाल है, और ये गंगा नदी डॉल्फिन की यहाँ पे बात की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज है, सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना, दो स्टेट के नाम दिए हैं, छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया है। अब अभियान से संबंधित आपसे, मिशन से संबंधित आपसे सवाल पूछे हैं, तो यहाँ पे अभियान का नाम है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। अब आपसे पूछ लेगा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का संबंध किससे है, तो ये बेसिकली नक्सलवादी जो लोग हैं उनके विरोध में ये अभियान चलाया गया है। किसके द्वारा चलाया गया है? सुरक्षा बलों के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट उसकी तरफ बात करें, कहता है भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है या उसका निर्णय लिया है। आयुर्वेद दिवस की बात हो रही है तो सिंपल आपको मिलाने को दे सकता है, आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाएगा, तो ये तिथि निर्धारित की गई है 23 सितंबर को प्रत्येक वर्ष अब आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कहता है किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर, यानी जहां पर बेगर्स नहीं मिलेंगे, भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया है, तो वो है इंदौर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट न्यूज पे बात करते हैं, सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा बना है। त्रिपुरा की न्यूज है, पहला हरित गांव कौन सा बना है, सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता है, तो उसका नाम है रंगाचेन। नेक्स्ट है, केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन दो दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है। दो पांडुलिपि हैं और उनको पुनर्जीवित किया गया है, पुराने समय में लिखी गई हैं, दोनों के नाम आपको पता हो तो एक है, पहली पांडुलिपि है द्रव्य रत्न कर निघंटु और दूसरी है द्रव्य नामांकर निघंटु। अब आपको पता होना चाहिए कि जो पहले वाली है द्रव्य रत्नाकर निघंटु, इसके लेखक हैं मुदगल पंडित, और जो दूसरी पांडुलिपि है द्रव्य नामाकर निघंटु, ये किस विद्वान द्वारा रचित है, तो ये है भीष्म वैद्य के द्वारा, और इनको यहाँ पर पुनर्जीवित किया गया है। कहता है नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो आपको पता है कि ये लंबाई बढ़कर के हो गई है 11,098.81 किलोमीटर। कैसे ये बढ़ाई गई है, कैसे इसकी संख्या बढ़ी है, इससे पहले कितनी थी, इस पे हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, हमारे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कहता है कि ये जो चेंजेस हुए हैं तटरेखा में, कोस्ट लाइन में चेंजेस हुए हैं, इसके अनुसार सबसे ज्यादा तटरेखा कौन से राज्य की है, तो वो है गुजरात राज्य की, 2340.62। इसके बाद अगर हम बात करें तो सर्वाधिक तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश, चूंकि ये तो राज्य में शामिल है गुजरात, तो अगर हम केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी के बारे में पूछे तो अंडमान एवं निकोबार है और उसकी है 3083.50 किलोमीटर। अगर हमसे ना राज्य दे ना ही केंद्र शासित प्रदेश दे तो ध्यान रखना है, तब आपको अंडमान और निकोबार के साथ में जाना है, क्योंकि ये आप देख पा रहे हैं नंबर में ज्यादा है। कहता है किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की है। किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की है, तो वो है आंध्र प्रदेश राज्य। इस शहर को क्या नाम दिया गया है जो ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर, तो उसका नाम होगा क्रिएटरलैंड। अब संसद की कुछ समितियां आपने पॉलिटी में पढ़ी होंगी, तो पूछा गया है कि जो संसद की प्राक्कलन समिति होती है यानी एस्टिमेट कमेटी होती है, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो प्राक्कलन समिति होती है संसद की, इसमें कितने सदस्य होते हैं और कौन से सदन में बनाई जाती है। क्या दोनों सदनों के सदस्य इसमें शामिल होते हैं या फिर एक सदन के सदस्य शामिल होते हैं, कितने टोटल सदस्य होते हैं। हम इसके अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, तो उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय जायसवाल जो बीजेपी के हैं। ऐसे ही सार्वजनिक उपक्रम समिति आपने पढ़ी होगी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, इसमें भी आप सेम हमें कमेंट करके बताएंगे। इसमें बनाया गया है वैजयंत पांडा जो बीजेपी के हैं। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़े, कहता है देश का मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको इसको मार्क कर लेना है, देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम द्वारा जारी किया गया है, तो वो जारी किया गया है गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा। देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, तो ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड आपसे पूछा जा सकता है, तो गाजियाबाद नगर निगम ने उसको जारी किया है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़िए, कहता है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है अमरावती आंध्र प्रदेश में। अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की, जैसा कि हमने कहा था कि भारत तक का कोई नेता बाहर यात्रा करे या बाहर से कोई नेता आए, राष्ट्राध्यक्ष आए, तो वो सवाल बनता है। तो अभी भारत में यात्रा की है अमेरिका के एक नेता ने, उपराष्ट्रपति हैं जेम्स डेविड वेंस।
अच्छा, पूछा गया है कि जो जेडी वेंस हैं, ये जो जेम्स डेविस वेंस हैं, इनकी पत्नी उषा वेंस, नाम है उषा वेंस, किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो उनका संबंध है आंध्र प्रदेश राज्य से। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़िए, कहता है भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? लीवर का जो हैबिलिटेशन सेंटर है, जिसको कहा है उन्होंने LIHAB, जैसे कि लिखा हुआ है ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, ली हैब उसको आप कहेंगे। सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो सेंटर स्थापित हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट न्यूज की बात करें, कहता है कौन सी दो भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? दो पांडुलिपियां हैं, तो नाम है नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भगवत गीता। इन दो को किया गया है। इससे पहले आपने देखा कि दो प्राचीन पांडुलिपियां हैं जिनको पुनर्जीवित किया गया है, और यहाँ पे बात हो रही है शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों। यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में उनको शामिल किया है, नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भगवत गीता। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, किस राज्य ने, उत्तराखंड स्पेशल है, ध्यान रखेंगे, किस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो शुरुआत की है अप्रैल 2025 में उत्तराखंड सरकार ने। और आपको पता है कि संस्कृत उत्तराखंड की दूसरी भाषा है, 2010 से उसको अपनाया गया था। किस शहर ने सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण यानी उसके सेग्रीगेशन, संग्रह, उसके कलेक्शन और प्रसंस्करण, उसकी प्रोसेसिंग का मानक हासिल किया है? तो वो शहर है कराड़ शहर, जिला सतारा और महाराष्ट्र में ये शहर जो है वो पड़ता है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़िए, कहता है किस मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक PAI की पहली बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 जारी की है? तो मंत्रालय का नाम चूंकि पंचायत विकास सूचकांक है तो पंचायती राज मंत्रालय है, ठीक है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो ये है कि ये जो पंचायत विकास सूचकांक जारी हुआ है, इसकी जो बेसलाइन रिपोर्ट जारी हुई है, इसके आधार पर किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है? तो वो रखा गया है गुजरात की 346 ग्राम पंचायतों को। फ्रंट रनर रहा गुजरात की 346 पंचायतें। उसके बाद में दूसरे स्थान पर अगर हम बात करें तो दूसरे स्थान पर रहा है तेलंगाना की 270 ग्राम पंचायतें। इसके बाद में ऐसे पूछा गया है कि सबसे अधिक आकांक्षी एस्पायरेट ग्राम पंचायतें किस राज्य में है? तो वो है बिहार, उसके बाद में छत्तीसगढ़ और उसके बाद नाम आता है आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों की 4 दिवसीय यात्रा की है? तो दो देशों के नाम है और कब यात्रा की है। 7 से 10 अप्रैल 2025 में यात्रा हुई है, पुर्तगाल और स्लोवाकिया। दोनों देश कहां पर हैं ये आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। कहता है किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक यानी सिटी की ऑफ ऑनर बनाया है? तो वो बनाया है लिस्बन, पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन, तो यहाँ पे बनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट न्यूज में कहा गया है भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह उद्घाटन किया है। भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो पहला तो है तमिलनाडु राज्य में किया गया है, और कहाँ पर किया गया है? न्यू पंबन रेल ब्रिज में किया गया है। नेक्स्ट एक सूचकांक की बात है, सूचकांक है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 किसने जारी किया? डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय, ये मंत्रालय, वो मंत्रालय? तो इसको जारी करता है नीति आयोग। जो नीति आयोग ने ये राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है, इसके अनुसार जो प्रदर्शन करने वाले हैं उनका यहाँ पे दिया गया है शीर्ष यानी टॉप 5 के बारे में दिया गया है परफॉर्मर। उड़ीसा सबसे ज्यादा अच्छे स्थान पर है, उसके बाद में छत्तीसगढ़ है, गोवा है, झारखंड है, और फिर नाम आता है गुजरात का। कहता है किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं? तो राजस्थान राज्य है जहां पे कुल 275 स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट उसकी तरफ बढ़ते हैं, कहता है उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला है? तो वो मिला है बलिया जिले में। किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? तो डॉल्फिन सफारी की घोषणा की है उत्तर प्रदेश ने वाराणसी में। कहता है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा भारत की पहली AI संचालित सौ निर्माण इकाई कहां शुरू की गई है? तो वो शुरू की गई है गुजरात के सूरत में। नेक्स्ट न्यूज है, भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज जो होती है उसकी शुरुआत की है? तो वो शुरुआत करने वाला राज्य है पंजाब राज्य। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम भी आपको पता हो, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ अ इंडियन ओशन दिया गया है? तो ये सम्मान है मॉरिशस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2025 और 24 के जितने भी सम्मान हैं उन सभी को आप एक जगह नोट कर लेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। नेक्स्ट न्यूज है, भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये रखी गई है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, कहता है भारत के लोकपाल ने
प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो पहले तो आप हमें ये बताइए कि भारत के वर्तमान लोकपाल कौन हैं? और ये जो निर्णय लिया गया है, ये निर्णय लिया गया 16 जनवरी को अब प्रत्येक वर्ष लोकपाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस, जैसा कि हमने उत्तराखंड में भी देखा था, ऐसे ही जो भारत के संदर्भ में मनाया जाता है 18 नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस 2025, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो 8 से 10 जनवरी 2025 में इसका आयोजन हुआ है। भुवनेश्वर उड़ीसा में पहली बार इसका आयोजन हो रहा है। अच्छा, मुख्य अतिथि के तौर पर किसने भाग लिया है? तो उनका नाम था क्रिस्टीन कार्ला कंगालो, त्रिनिदाद टोबैगो की राष्ट्रपति हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कौन से देश की राष्ट्रपति हैं जो मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर शामिल हुई हैं। और आज की अपनी इस वीडियो का आखिरी पॉइंट डिस्कस करते हैं। कहता है 76 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन रहे थे? तो इनका नाम था प्रबावो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ये आपको पता होना चाहिए, इस तरीके के सवाल आपसे पूछता रहता है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। इसमें जितने भी पॉइंट्स हमने दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लेंगे। और अगर आपने मैगजीन खरीदी हुई है तो उसको आप इसी तरीके से हाईलाइट करते हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद कर लेंगे। और इसके बाद में इसका डिटेल वर्जन जो भी है, चाहे वो राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, आर्थिक हो, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जुड़े रहेंगे, खूब सारा पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।